अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 3 द्विचल सूरज समीकरण युग्म। उर्दू में बोलेंगे दो मुतगय्यर खती मसावात की जोड़। इससे पहले के लिए पाठ में हमने सीखा था आदेश की रीत, यानी कि कौन सा तरीका हमने सीखा था, बदल का तरीका सीखा था, जिसमें हम एक मसावात को फर्ज करते थे। आज हम सीखेंगे लोपनी रीत, जिसको उर्दू में बोलते हैं इखराज का तरीका। किसका? इखराज का तरीका कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इखराज का तरीका। जबकि गुजराती में इसे बोलते हैं लोपनी रीत। तो यहाँ आपको मिसाल दी है, मिसाल नंबर 11 के बे व्यक्ति ने मासिक आवक नो गुणोत्तर, गुणोत्तर का मतलब होता है तनासुब, 9/7, ये जो दो टिपके दिखते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? जेम। 9/7 यानी कि 9 गुणोत्तर 7 यानी कि 9 निस्बत या तनासुब 7 અને તેના માસિક ખર્ચનો ગુણોત્તર 4/3 તો દરેક વ્યક્તિ રૂપિયા 2000 ની બચત કરે તો તેમને मासिक आवक शोधो, यानी उनके हर महीने की आवक हमको मालूम करनी है। मासिक का मतलब माह। तो क्या दिला कि दो आदमियों की माह की आवक का तनासुब 9 तनासुब 7 और उनका माह खर्च कितना है? 4/3 है। तो हमको ये तलाश करना है कि वो दो एक व्यक्ति हर महीने 2000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी महीने की आमदनी कितनी होगी, हमको ये तलाश करना है। तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि दो आदमी हैं, तो दो आदमियों का कितना है? 9/7। तो यहाँ से लिखेंगे फर्ज कीजिए कि दो आदमी का क्या दिया है? आवक दिए लिए। तो दो आदमी की आमदनी हमको पता नहीं है कितनी आमदनी है उनकी है, तो हम क्या लेंगे? 9x और 7x। क्या फर्ज किया मैंने कि दो आदमी की आमदनी कितनी ली? 9x और 7x। अब उनका माह का खर्च कितना है? 4/3। तो यहाँ हम करेंगे कि दो आदमी का माह खर्च बराबर कितने लाऊंगी? मेरे पास कितने है? 4/3 है। तो क्या रखूंगी मैं? 4y और 3y, 4y और 3y। अब दोनों माह की बचत कितनी करते हैं? 2000 रुपये करते। तो दो आदमी की माह की बचत बराबर कितनी है? 2000 रुपये है। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दोनों आदमियों की आमदनी कितनी है? 9/7 है। हमारे पास इंसान कितने हैं? 2 है, लेकिन उनकी महीने की आवक कितनी है हमको पता नहीं है। तो 9x और 7x लिया। इसके बाद दोनों का माह का खर्च कितना होता है? 4/3। तो देखो 3y और 4y लिया। दोनों बचत कितनी करते हैं महीने की? तो 2000 करते। अब हमारी मसावत हमको कितनी बनानी है? 2 मसावत बनानी है। तो पहली मसावत मेरी देखो बनेगी 9x, कितने लाऊंगी मैं? उसके बाद माइनस खर्च कर रहे हैं तो 4y बराबर बचत कितनी करते? 2000। ये मेरी हो गई मसावत नंबर 1। उसके बाद कितने लाऊंगी मैं? 7x माइनस कितना खर्च करता है वो? 3y। अब ये भी बचत कितनी कर रहे हैं? 2000। ये मेरी हो गई मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 मिल गई, लेकिन हमको तरीका कौन सा आजमाना है? लेना है लोपनी रीत, यानी कि खराज के तरीके को। इससे पहले हमने जो सीखा था वो आदेश के तरीका था। उसके अंदर हम क्या करते थे कि मसावत जो छोटी होती थी उसको हम फर्ज करते थे।
लेकिन उससे भी आसान तरीका ये लोग की रीत का है। ये सबसे इजी तरीका है कि हमको कोई भी एक अदद को, कहाँ तो x को कहाँ तो y को हमको हजम करना है, यूँ समझो उसको कट करना है। तो मेरे पास मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, ये मेरा A1 A1 B1 C1, ये मेरा है A2 B2 और ये है C2। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं पहली मसावात, कोई भी दोनों मसावात में से x को हम सेम करेंगे या फिर y को सेम करेंगे, कोई भी अदद को। लेकिन याद रहे कि अगर मैं मसावात नंबर 1 को A2 से ज़रब दे रही हूँ तो मसावात नंबर 2 को भी मैं A1 से दूंगी, तो ही मेरा हिसाब सही जाएगा। अब चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं मसावात नंबर 1 को किससे ज़रब दूंगी, B2 से। तो B2 बराबर यहाँ कितना है, 3 है। और मसावात नंबर 2 को जब मैंने इससे दिया, y से दिया, तो जाहिर सी बात है कि मैं मसावात नंबर 2 को किससे दूंगी, 4 से दूंगी। चलो 3 नवम 27x, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 0 के 0, 4 साते 28x, 4 तिये 12y इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 0 0। चलो ये मसावात हो गई। मैंने इससे पहले बताया था कि हमको ऊपर की निशानी को नहीं देखना है, नीचे की निशानी को देखकर चेंज करना है। ये प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पर भी क्या देगा, प्लस। चलो ये 12y, चलो माइनस है 27x और 28x। चलो देखो मैंने सिर्फ निशानी कौन सी चेंज की है, नीचे को देखकर। अब ये प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो नानी संख्या में से मैं मोटी संख्या को माइनस करूंगी। 27x में से 28x जाएंगे तो मेरे पास बचेगा -x। ये संकेत को हमको देखना नहीं है। प्लस माइनस है, दोनों कटिंग हो गई। माइनस प्लस है, क्योंकि इज इक्वल टू हटता है तो माइनस होता है, तो 6 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, -2000। तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला, और ये माइनस मिलके मेरा कितना हो गया, x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, 2000। अब y मालूम करना है, तो y मालूम करने के लिए हमको ये मसावात को नहीं लेना है, बल्कि हमारी जो पहले की मसावात है हम उसमें से कोई भी एक को ले सकेंगे तो ही हमारा जवाब आएगा। का तो मसावात नंबर 1 लो, का तो मसावात नंबर 2 लो। मैं मसावात नंबर 1 लेती हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे मसावात नंबर 1 में x बराबर कितने लेने पर, 2000 रखने पर। तो मसावात नंबर 1 क्या है मेरी, देखो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो 9 का 9, x की जगह पर हम कीमत रखेंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 9 दूनी 18 माइनस 4y का 4y इज इक्वल टू 2000। तो 4y इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 18,000 में से 2000 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, 16,000 बचे। तो y इज इक्वल टू 16,000 बटे 4, तो 4 चौक 16, 0 के 0, यानी कि y इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला, 4000 निकला। y इज इक्वल टू मेरे पास कितने निकले, 4000 निकले। अब हमको सवाल में क्या दिया है कि दरेक व्यक्ति ने रुपया 2000 की बचत करे, तो हमने बचत के हिसाब से हमने कहा कि x बराबर -2000 और y बराबर 4000। तो अब उनकी महीने की आवक कितनी होगी, तो महीने की आवक के लिए हमने देखो पहले फर्ज क्या किया है, माह की आवक बराबर मैंने क्या फर्ज किया है, 4y, सॉरी
आदमियों की आमदनी 7x और 9x, ये तो खर्चेगा, हमको उनकी आमदनी मालूम करना है। तो पहले मैं क्या लूंगी, 7x लूंगी या 9x लूंगी। तो मैंने 9x लिया, 9 का 9, x बराबर में कितने रखूंगी, 2000 है मेरे पास, तो 9 दूनी 18,000, यानी कि एक आदमी की 18,000 होगी और दूसरे कितनी है 7x है। तो 7x बराबर में कितने रखूंगी, 7 का 7, 2000 का 2000, 7 दूनी 14,000, यानी कि उनकी आमदनी कितनी होगी, 18,000 होगी और 14,000 होगी। पढ़ी आपको समझ? क्या किया मैंने कि दो आदमी ने, दो इंसान है जिसकी महीने की आमदनी हमको पता नहीं है, सिर्फ इतना दे रहा है कि 9 जेम 7, तो मैंने आमदनी के लिए फर्ज किया 9x और 7x। उनका खर्च कितना है, 4 जेम और 3 जेम, तो 3y और 4y, दोनों बचत कितनी करते हैं, 2000। इस पर से मैंने मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 बनाई, लेकिन मुझे तरीका किसका दिया है, लोपनिधि इखराज का तरीका। तो इखराज के तरीके में मैंने पहले क्या कि कोई भी दो अदद को हमको सेम करके उसको कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ देखो फर्स्ट क्या किया है, 2y 12y 12y किया, लेकिन मसावत को सेम करने के लिए मैंने क्या किया, मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब दिया। आप लोग दे सकते 9 से भी दे सकते, 7 से भी दे सकते, लेकिन जो छोटा अदद है उसको ही पहले लेना। तो 3 9 27, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 4 7 28, 4 3 12, 4 दूनी 8। मैंने निशानी चेंज करी, प्लस माइनस करा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ, तो x बराबर मेरा कितना निकला, 2000। अब मैं मसावत नंबर 1, याद रहे हमने जो पहली मसावत रखी है उसको हम फर्ज करेंगे, ये मसावत जो हमने जिसको ज़रब दी है उस मसावत को हम लेंगे 9। मसावत नंबर मैंने 1 ली, उसमें x बराबर में कितने रखूंगी, 2000। मसावत मेरी नंबर 1 थी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 9 का 9, x बराबर मेरे 2000 थे, माइनस 4y बराबर बचत मेरी कितनी थी, 2000, 9 दूनी 18,000 माइनस 4y 2000 का 2000, माइनस 4y इधर आया, ये इधर आएगा, तो 18,000 में से 2000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16,000 बचे। 16,000 को मैंने 4 से तकसीम किया तो मेरे पास y बराबर कितना निकला, 4,000 निकला। अब हमको x भी मिल गया, y भी मिल गया, लेकिन हमारे को क्या दिया है कि उनकी माह की आवक तलाश करनी है। तो माह दोनों आदमियों की कितनी होगी आमदनी, तो मैंने 7x और 9x लिया था। तो पहले मैंने 9x 9 2000 लिया, 7x 2000 लिया, तो उस पर दोनों में से 18,000 या 14,000 दोनों की आमदनी होगी। अब इसके बाद की मिसाल हम देखेंगे। चलो अब इसके बाद की हम मिसाल देखेंगे, मिसाल नंबर 12 के नीचे ना सूर्य एक समीकरण ना युग्मना उकेल लोपनी रीति शोधो। लोप यानी कि एक राज का तरीका। तो मेरे को मसावत दिए, अभी तक हमको समीकरण बनाने का आया था, अब हमको सिर्फ अददों में दिए, 23 दिए। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 समीकरण 1, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 समीकरण 2। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि मसावात को ज़रब देंगे। तो मसावात को मैं इसको किससे दूंगी, 4 से दूंगी, और मसावात नंबर 2 को किससे दूंगी, 2 से दूंगी। तो 4 दूनी 8x प्लस 4 तिये 12y और 4 आठम 32 हुआ, 2 चौक 8x प्लस का प्लस 2 छम 12y और 2 साते 14। इससे पहले मैंने बताया था कि हमको ऊपर की निशानी नहीं देखनी है, हमें नीचे की निशानी को देखना है। चलो यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर भी माइनस आया, चलो अब माइनस सॉरी प्लस। अब हम क्या करेंगे, ये कट गया। अब देखो ये भी प्लस माइनस है, कट गया। इसका मतलब मेरे चलित जब चले गए यानी कि y भी कट गया, माइनस हो गया, और x भी माइनस हो गया, तो मेरे पास सिर्फ बचा क्या, 32 और 14। लेकिन हमको तो
मसावात में x और y मालूम करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मसावात का हल क्या है? नहीं है। ये मसावात का हल नहीं है। बस हमको सिर्फ इतना ही लिखना है। ये मेरी मिसाल हल हो गई है। चलो अब मिसाल नंबर 13। બે અંકોની એક સંખ્યા અને તે સંખ્યાનો અંકોની અદલા બદલી करता। याद रहे थे बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल ऐसे पूछाते। तो બે અંકોની એક સંખ્યા અને તે સંખ્યાના અંકોની અદલી બદલી કરતા મળતી સંખ્યાનો સરવાળો 66 છે। બે संख्या यानी कि दो अदद वाले हो सकता है वो 25 हो, 36 हो, 72 हो, 88 हो, 91 हो, ऐसी दो अदद वाली संख्या। तो अंकों अदली बदली करता मरती संख्या नो सरवाड़ो 66 है। यानी कि हासिल होने वाले अब मजमुआ कितना है? 66 है। तो जो संख्या ने अंकों ने तफावत यानी कि अगर वो अददों का फर्क दो होता हो तो वो अदद हमको मालूम करना है और वो ऐसे कितने दो अदद है वो हमको तलाश करना है। समझ पड़ी आपको कि दो अदद है मेरे पास और दो अददों को मैं लूंगी यानी कि इकाई भी लूंगी और दहाई भी लूंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मेरे पास 54 है। एक मिसाल के तौर पर तो 54 के अंदर जो मेरा 5 है ये मेरा दशक कहलाएगा यानी कि दहाई कहलाएगी और जो मेरा 4 है ये क्या कहलाएगी? इकाई। तो गुजराती में दहाई को हम क्या कहेंगे? दशक कहेंगे और इकाई को हम क्या कहेंगे? एक कम कहेंगे। तो ऐसे हमारे पास कोई अभी अदद है वो हमको पता नहीं है। तो चलो वो पता नहीं है तो पता ना होने के लिए हम कौन सा अदद लेते हैं? मुतगय्यर लेते, चल लेते। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि फर्ज कीजिए कि क्या लिखेंगे कि पहले दहाई के अदद के लिए, पहले दहाई अदद के लिए क्या फर्ज करूंगी मैं? x। क्या फर्ज कर लिया मैंने? x। और इकाई के लिए क्या फर्ज करूंगी? और इकाई के अदद बराबर कितना रखूंगी मैं? y। दहाई है यानी कि 10 आएगा तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर? 10x और क्या है दूसरा मेरे पास? y यानी कि इकाई प्लस इकाई के लिए मैंने क्या फर्ज किया? y। तो 10x प्लस y। तो बे अंकोनी एक संख्या तो 10x प्लस y। अब क्या दिया है कि अंकोनी संख्या ना अंकोनी अदली बदली करता यानी कि इकाई की जगह पर दहाई और दहाई की जगह पर क्या आ जाएगा? इकाई। क्या आएगा? इकाई। तो ये हमारी पहली हो गई। अब दूसरी में इसी अदद की मैं क्या कर दूंगी? तब्दीली करूंगी। तो देखो अददों की तब्दीली करने पर यानी कि दहाई की जगह पर इकाई और इकाई की जगह पर दहाई। तो मैं यहाँ पर 10x था तो यहाँ पर क्या रखूंगी? 10y और y की जगह पर मैं क्या रख दूंगी? x। ये मेरा हो गया। मरती संख्या नो सरवाड़ो 66 है। तो इससे दोनों को मिलने पर जो मेरे को मजमुआ हासिल होता है वो 66 होता है। तो देखो 10x प्लस y और दूसरा क्या है मेरे पास? प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66 यानी कि ये काउंस और ये काउंस को मैंने खोल दिया। खोलने के बाद अब मैं क्या करूंगी? सबकी प्लस करूंगी। तो 10x में एक x मिला दो तो कितने हो जाएंगे? 11x। 10y में एक y मिला दो 11y इज इक्वल टू 66। चलो 11 के पहाड़े में सब आधा है तो मेरा 11 कॉमन निकलेगा। 11 एका 11, 11 एका 11, 11 छम 66। मसावात नंबर 1 मेरी बन गई। अब क्या दिया है कि जो ते संख्या अंकों नो तफावत बे हो, तफावत जहाँ भी है वहाँ माइनस रखेंगे। तो हमारे को मिला था x। एक मिनट यहाँ पर लिखूंगी अददों का
फर्क कितना होगा 2 हो तो x है माइनस वाई, फर्क है तो माइनस रखा, इज इक्वल टू कितना रख दिया 2। ये मेरी हो गई मसावात नंबर 2। अब मेरे को मसावात नंबर 1 भी मिल गई और मसावात नंबर 2 भी मिल गया। अब मेरे को लोग का तरीका इस्तेमाल करना, तो मैं लोग का इस्तेमाल करूंगी या लोग का इस्तेमाल। मसावात नंबर मेरे पास पहली क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी मसावात है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी है 2 माइनस प्लस, चलो x क्या होगा, x x कटेगा, y y में मिलाऊंगी तो 2y और 6 में 2 मिला दूंगी तो कितने हो जाएंगे 8 होंगे। तो y इज इक्वल टू कितना आया 8 अपाउंड 2, तो 2 चौक 8, तो y इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला 4 निकला। अब मेरे को क्या मालूम करना है, ये y निकला। अब मैं क्या करूंगी x, तो x बराबर मैं कुछ भी रख सकती हूँ, मसावात नंबर 1 भी लूंगी तो चलेगा, मसावात नंबर 2 भी लूंगी तो चलेगा। तो x प्लस मेरे कौन सी मसावात ली, देखो पहली इज इक्वल टू 6, तो x तलाश करने का है, y इज इक्वल टू 4 है इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास 2 निकला। अब हमने क्या फर्ज किया है, अददों कहे, तो पहले के लिए मैंने क्या फर्ज किया 10x प्लस वाई, तो 10 का 10, x बराबर कितना रखूंगी मैं 2, y बराबर कितना है 4, 10 दूनी 20, 4 का 4, 20 से 4 24, ये मेरी पहली हो गई। दूसरी मैंने क्या लिया है 10y और x, 10y प्लस x, 10 का 10, y बराबर 4 प्लस x बराबर 2, 10 चौक 40 प्लस का प्लस 2 का 2, 40 में 2 42। ये देखिए कितने अदद मेरे को मिले, 2 अदद मिले, एक मिला 24 मिला और जो दूसरा मिला वो मेरे को क्या मिला 42। आप लोगों को दिखता नहीं है इसलिए मैं ये y वाला वापस समझाती हूँ, यहाँ पर मैं समझा दे रही हूँ आपको या फिर ऊपर समझा दूँ। चलो यहाँ पर मैं समझा देती हूँ, देखो तो मैंने y फर्ज कर ले 10y प्लस x, तो 10 का 10, y बराबर 4 प्लस x बराबर 2, 10 चौक 40 प्लस 2 का 2 इज इक्वल टू 42। यानी कि मेरे को जो 2 अदद मिले वो कौन से होंगे 42 और 24। इसके बाद की जो लोग की तरीका है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। इस पढ़िए, आपको समझ के वापस मैं समझाऊं तो बेअंकोनी देखो 2 अदद है मेरे पास, तो पहले अदद के लिए मैंने क्या फर्ज किया x, इकाई के लिए क्या फर्ज किया y, तो मेरा देखो बनेगा 10x प्लस वाई। 10 मैंने क्यों रखा, क्योंकि वो दहाई के मकाम पर है, कोई भी हम